Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का ये 11th पार्ट अभी हम कर रहे हैं। हमारे पास चार्ट में है ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ए 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये ए पी है या नहीं, आपको ये पता करना है पहले। तो दूसरा, अगर ये पी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी इसमें गेट करना है, क्योंकि डी दे रखा था। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल डी लिया तो वो गलत हो सकता है, इसलिए स्मॉल डी अगर दे रखा है तो स्मॉल डी ही लेंगे हम इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद तीन और टर्में हमें निकालनी होगी, A5, A6 और A7। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे A1, A2, A3, A4। यहाँ पर A1 तो A ही है, A2 है वो स्क्वायर है, A स्क्वायर। और ये A क्यूब। ओके, तो A1, A2, A3, A4 हमने लिख दिया। अब हमें निकालना होगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम हटा देंगे। A2 माइनस A1 यानी कि A स्क्वायर माइनस में A, इजिकल टू A स्क्वायर माइनस A। इन दोनों में A कॉमन आ जाएगा और हमें मिलेगा बाहर ब्रैकेट के A और अंदर ब्रैकेट के A माइनस में 1। अब इसी तरीके से ये चीज़ होगी कि यहाँ पर A स्क्वायर, A3 है वो A पावर 3 होगी A क्यूब, और ये A पावर 2, A3 जो है वो A क्यूब है, A2 है वो A स्क्वायर है, राइट। तो क्या वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। दोनों में क्या होगा, A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में A स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ बचा A और यहाँ बचा 1 माइनस का, ठीक है। अब यही चीज़ फिर यहाँ करने वाले हम। थ्री की जगह आ जाएगा 4, 2 की जगह आ जाएगा 1, सॉरी 2 की जगह आएगा 3। फिर यहाँ A3 कॉमन आ जाएगा और अंदर A माइनस 1 ही बचेगा। तो क्या ये दोनों ये सब बराबर है? यहाँ 2 ही करना इनफ होगा कि आप ये लिखेंगे फिर is not equal to A2 minus A1, hence the given series is not an AP। ख़त्म, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब 12th पार्ट में हमारे पास है √2, √8, √18 एंड √32। अब आपको देख करके तो लगता होगा कि ये AP नहीं है, लेकिन ये AP में है। क्यों है आप देखिए, √2 है, इट्स ओके। √8 है, इसको कैसे लिखोगे आप, √8 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
तो दो टू में से एक टू है वो बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2√2। टू हो गया यहाँ पर, और बाहर भी 2 मिलेगा, 2√2। और जो √18 है इसको आप कैसे लिखेंगे? एटीन का मतलब हुआ 2 × 3 × 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 3 है यहाँ पर, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा 3√2, राइट। इसी तरीके से 32 का भी यही होगा। 32 का मतलब क्या हुआ? (32) का मतलब हुआ टू को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इसमें हमारे पास एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। 2 पेयर है, 2 पेयर में से 2 2 बाहर निकल जाएंगे और हमें जो मिलेगा वो होगा 4 अंदर एक 2 बच जाएगा बस, और हमें ये 4√2 मिल जाएगा, राइट। तो अब बताइए है या नहीं है ये एपी में? √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो सिर्फ √2 का फर्क आ रहा है 2 कंसेक्यूटिव टर्म के अंदर, राइट। तो हमारी जो सीरीज है वो फिर एक्चुअल में क्या होगी? हमारी जो सीरीज है वो एक्चुअल में होगी, हेंस द सीरीज इज पहले √2, फिर 2√2, फिर 3√2 एंड 4√2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3। तो ये हमारी सीरीज हुई। अब फिर हम इसमें निकालेंगे A1, A2, A3, A4। वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये A1 की वैल्यू है √2, और A2 की वैल्यू है 2√2, A3 की वैल्यू 3√2 एंड A4 की वैल्यू 4√2। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A2 - A1, A3 - A2, ये चीज़ें। A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3, ये वैल्यूज निकाल लेंगे। तो A2 - A1 कितनी होगी? A2 है 2√2 माइनस में √2, तो ये 2 कट जाएगा। 2√2 यानी कि 2 घोड़ों के अंदर से एक घोड़ा चला गया,
2 horses माइनस 1 हॉर्स, तो 1 हॉर्स बचेगा। मैंने हॉर्स का एग्जांपल इसलिए लिया, कई बार बच्चे 2√2 लगाते ही नहीं है, तो 2√2 माइनस √2 तो रहेगा ना, ये 1√2 हो गया, ये 2√2 हो गया, 2√2 में से 1√2 गया तो √2 बचा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे a3 माइनस a2, a3 है 3√2 माइनस में 2√2 बराबर में हमें मिला √2, और यहाँ पर a4 यानी कि 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी हमें मिलेगा √2, राइट। तो सब बराबर है, तो फिर हम अब स्टेटमेंट उठाएंगे ये वाली, बिकॉज स्मॉल डी लेंगे, कहीं हमने कैपिटल ली लिया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है डी। इसको थोड़ा साइज कम कर देते हैं ताकि अब d इजगल टू क्या होगा, ये स्मॉल डी लेंगे और ये वैल्यू हमारी आई है √2, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 सब बराबर है किसके है, √2 के। हैंस इसलिए जो गिवन सीरीज है वो एक AP है, और जहाँ पे d की वैल्यू √2 है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो निकालनी है, यानी कि ये वाली, राइट। तो ये पहले हटा देते हैं, ये वाली, ये हटेगी, ये और ये। अब देखिए a5 a6 a7, a5 यानी कि a प्लस 4d, यहाँ पे कैपिटल A लिया है मैंने, आप जो स्मॉल a ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई a वाली वैल्यू तो है ही नहीं, कोई टर्म a के रूप में नहीं है जो कन्फ्यूजन होगी। तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस 4d, d की वैल्यू है हमारे पास √2, यहाँ पर भी √2 आ जाएगा और यहाँ पर भी √2 आ जाएगा, तो a प्लस 4√2 ये वैल्यू हमें मिलती है। ओके, ये मल्टीप्लाई का निशान हटा देंगे, a प्लस 4√2 यानी कि कितना हो गया, ये 5√2, a प्लस 4d, a प्लस 4√2, a की वैल्यू कितनी है, √2 है, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2 प्लस 4√2, ये बना 5√2। इसी तरीके से नेक्स्ट का आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 6√2, और नेक्स्ट का 7√2। ओके, तो इस तरीके से a5 a6 a7 निकल गया। एक आंसर हमारा d इक्वल टू √2 हुआ और एक हमारा आंसर ये होगा। ओके, समझ में आया? हाँ जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है √3 √6 √9 √12। क्लियरली ये क्या है, AP में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा। कैसे, देखिए √3 है, हमें √3 की वैल्यू क्या मिलेगी, √3 तो √3 है, ठीक है। व्हाट्स अबाउट √6 का √6 रहेगा, लेकिन √9 है, इसको अलग लिखेंगे। वी कैन राइट द सीरीज एज, एक तो हो गया √3 √6, ये तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, और जो ये √9 है इसका बन जाएगा 3, राइट।
तो इसको रूट 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि 6 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 भी लिख सकते हैं इसको हम। और इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, राइट, क्योंकि रूट 9 का मतलब क्या हुआ, रूट 3 मल्टीप्लाई 3, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। और इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हुआ 2 रूट 3, मतलब 12 है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर 12 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वेल्व मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 रूट 3, राइट, ये हो गया। इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें जो A1 A2 A3 ये सब चीज़ लिखनी होगी। क्या है ये, अब यहाँ रूट 2 की बजाय रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रूट 2 की बजाय रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, और यहाँ पर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। नेक्स्ट में 2 रूट 3, ठीक है। टू रूट 3 होगा। ओके, अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ओके, ये हटा देते हैं, ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, ये फालतू चीज़ें है। तो A2 माइनस A1, A2 है हमारी रूट 2 रूट 3 माइनस में रूट 3, तो दोनों में रूट 3 है वो कॉमन आ रही है, रूट 3 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगी रूट 2 माइनस 1। माइनस में 1, ठीक है। A2 माइनस A1 हमारी ये आती है। A3 माइनस A2 क्या आएगी, A3 हमारे पास रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 है, और माइनस में A2 हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो दोनों में रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन है, दोनों ही के अंदर रूट 2 आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो होगा, एक तो होगा रूट 3 और एक होगा पहले वाले केस में
√3 कॉमन आ रहा है, और दूसरे वाले के अंदर √2, यहाँ से √3 लेने यहाँ √3 कॉमन आ रहा है। पहले वाले में √3 कॉमन लिया हमने तो अंदर बचा एक √3 ये, और यहाँ पर √3 लेने के बाद √2 बचा, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। क्लियरली क्या आ रहा है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है ना, है ना। ये √2 माइनस √1 आ रहा है और इधर √3 माइनस √2 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो इसके लिए हम जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, कौन सी वाली लिखें, पहले सम किया था हमने, उसके जो स्टेटमेंट है वो उठा लेते हैं, ये वाली। A3 माइनस A2 बराबर में है, ये वाली जो चीज़ है ये लिख देते हैं यहाँ पर। जो कि बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, दैट्स इट। यहाँ पर आकर के ऐसे में ये ख़त्म हो जाता है, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 तक ही निकाल करके ख़त्म हो जाता है। और अगर मान लिया कि AP है तो फिर हमें A4 माइनस A3 भी निकालना पड़ेगा, फिर D भी निकालना पड़ेगा, फिर हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने टोटल 13 पार्ट्स कर लिए हैं, बाकी के 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।